आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 5B का सवाल नंबर 3 समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 3, 8, 13, 18 एक ही जो है 3, 8, 13 और 18 डॉट 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 का कौन पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 होगा जाकर ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी जो दे रखी है 3, 8, 13, 18 इसमें पहला पद a बराबर 3 है, ठीक है। इसका सार मतलब d बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 है, a2 माइनस a1 सार बनकर 5 है, पहला पद 3 है और कह रहा है कौन सा पद 78 है। तो अंतिम पद an बराबर 78 है। तो अंतिम पद an बराबर पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी माने सार बनकर अंतिम पद बराबर पहला पद प्लस पदों की संख्या माइनस 1 इंटू सार अंतर। an का मान आपके पास कितना दे रखा है 78, पहला पद 3 है n माइनस 1 इंटू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर 5n माइनस 5, तो 75 प्लस 5 बराबर 5n, तो n बराबर 75 और 5 हो गए 80, 80 बटे 5, n बराबर 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कौन सा पद है 16वां पद। 16वां पद आपका 78 है। तो यहाँ पर पद गणना था कि ये आपका कौन सा पद है, तो ये आपका 16वां पद है, ठीक है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद 3 है, इसका सार अंतर 8 माइनस 3 बराबर 5 या 13 माइनस 8 बराबर 5। अंतिम पद an बराबर आपके पास 78 दे रखा है, तो अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे तो n का मान निकल आएगा, n की संख्या निकल आएगी, ये आपका 16वां पद है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर आपका 4 है। चौथे में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 है, समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 है, तो यहाँ पर nवां पद 2n प्लस 3 है, तो हमें कौन सा पद निकालना है, उसका 5वां और 25वां पद निकालना है। 5वां पद और 25वां पद, 25वां पद। तो यहाँ पर nवां पद जो आपके पास दे रखा है, nवां पद जो है 2n प्लस 3 है, यानी n पद का मान जो है वो 2n प्लस 3, तो 5वां पद निकालना है, तो a5 बराबर अब देखिए n की जगह पर हमने कितना मान रखा 5, तो n की जगह 5 हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3, 5 दूनी 10 और 3 हो जाएंगे 13, यानी 5वां पद आपका 13 है। फिर इसके बाद आपको कौन सा पद निकालना है 25वां, a25 बराबर 2 इंटू 25 प्लस 3, 25 दूनी 50 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 53, तो 5वां पद आपका 13 है और 25वां पद 53 है, ये पहला हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर में कह रहा है कि किसी श्रेणी का nवां पद 2n माइनस 1 है, तो उसका 7वां पद ज्ञात करना है। nवां पद 2n माइनस 1 है, तो इसका हमें कौन सा पद निकालना है 7वां पद निकालना है, तो a7 बराबर
इंटू 7 माइनस 1, तो 7 दूनी 14 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी कि सातवां पद हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 1 बराबर 7 दूनी 14, 14 में से 1 चला गया, कितना आ गया 13। तो ये सातवां पद निकल आया। इसके बाद तीसरे नंबर पे कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के सभी गुणज लिखना है। 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच सभी 4 के गुणज, और 4 की जो गुणज है उनकी क्या निकालनी है, संख्या। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी उन गुणजों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहली संख्या जो 4 से कट रही है वो कौन सी कट रही है, 12, 12 पहला गुणज है। फिर इसके बाद कौन सा है 16, फिर इसके बाद 20, 24 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और अंतिम पद कौन सा कट रहा है, अंतिम पद कट रहा है जाकर के 200, इसमें चला जाएगा 248, अंतिम पद 248 है। तो पहला पद 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट 248, तो पहला पद हो जाएगा ए बराबर 12, बी बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4, 4 मतलब 4 आ गया। और अंतिम पद आपका ए आई बराबर कितना है 248। 4 से भाग जाने वाली 10 से 250 के बीच पहली संख्या आपकी कितनी है 12, और अंतिम संख्या कौन सी है 248, और इनका सार अंतर कितना है 4 है। तो यहाँ पर पदों की संख्या निकालनी है, गुणों की संख्या निकालनी है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा 4। तो 248 माइनस 12, 4 एन माइनस 4, घटा दो 6, 3, 2, 236 बचे। 4 को उस तरफ लाओगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 4 बराबर 4 एन, तो 4 एन बराबर हो जाएंगे 240, तो एन बराबर 240 बटे 4, तो एन बराबर 7, यानी उनके पदों की संख्या कितनी है 4 है, यानी कि ये 60 है। 10 से 250 के बीच जो 4 की गुणज है वो कितने गुणज है 60 गुणज है। इसके बाद सवाल नंबर 4 का चौथा कह रहा है समांतर श्रेणी का एनवां पद ए एन बराबर एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 बटे 4 है। तो यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी को ज्ञात करना है। तो एन बराबर 1 रखने पर, एन बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 बटे 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 5 बटे 4, 5 और 1 कितने हो गए 6, और 6 बटे 4 का गुणा किससे करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बटे 4, 2 क्या 6, 2 दूनी 4 बराबर 3 बटे 2, पहला पद आ गया। a2 बराबर आप कितना मान रखते हैं n की जगह पे 2, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बटे 4, तो 2 इंटू 2 दूनी 4, और 4 और प्लस 5 कितने हो गए 9 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 9 बटे 2, ठीक है। a3 बराबर 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 बटे 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का 9, और 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 बटे 4, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 21 बटे 2। फिर a4 निकाल लो, a5 निकाल लो, तो यहाँ पर आपकी आ गई समांतर श्रेणी ए की बराबर आ गई 3 बटे 2, 9 बटे 2, 21 बटे 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस
तरीके से आपकी समांतर श्रेणी बनी होगी। जैसे n बराबर 1 रखा, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर, जितने बनाना हो उतने बना लो, लेकिन 3 पर रहता है, 3 बना लिए, बाकी डॉट डॉट कर दो। फिर इसके बाद आपके पास अगला सवाल है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करना है। पांचवें सवाल में उसके सम्मुख जो पद दे रखा है वो पद ज्ञात करना है। ए नंबर पे कह रहा है 2 5 8 11, 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, और कौन सा पद ज्ञात करना है? 50वां पद ज्ञात करना है, यानी कि 50वां पद कौन सा है। ठीक है, तो पद 50 है। यहाँ पर ए बराबर कितना है? 2, डी बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, 8 माइनस 5 बराबर 3, सार बनकर 3 है, और n बराबर कितना है? 50, n बराबर 50। तो 50वां पद निकालना है, तो ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए 50 बराबर 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो डी की जगह कितना आ जाएगा? 3। तो 2 प्लस 49 इंटू 3, तो 2 प्लस 9 के 27, 3 चौको 12, 2 14 बराबर 149, यानी कि उसका जो 50वां पद है 149 है। इसके बाद बी नंबर है। बी नंबर में कह रहा है 1/2, 1 और 3/2, 1/2, 1 और 3/2 डॉट डॉट डॉट, और इसका कौन सा पद निकालना है? 100वां पद निकालना है। जैसे इसका 50वां पद निकालना था, इसका 100वां पद निकालना है। तो a बराबर 1/2, d बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2, n बराबर आपके पास दिया है 100, n बराबर 100। तो यहाँ पर 100वां पद a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हो। a 100 बराबर a प्लस 99d। ठीक है, क्योंकि वहां बन भी रहा है, देखो a प्लस, और यहाँ पर 50 में से चला जाए, कितना बच गया? 49, a प्लस 49d। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 99d। डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। a 100 बराबर a की जगह पे आ जाएगा 1/2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1/2। तो a 100 बराबर 1/2 प्लस 99 इंटू 1/2, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस 99 बराबर आ जाएगा 100/2 बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो a 100 का पद कौन सा आ गया? 50। तो इसके बाद सी नंबर, यहाँ पर सब पद ही पद निकालने हैं। √2, 3√2, 5√2 का 20वां पद, √2, 3√2, 5√2 डॉट डॉट डॉट, और इसका हमें पद जो निकालना है वो 20वां पद निकालना है। तो a बराबर 2 √2, d बराबर 3√2 माइनस √2 बराबर आ जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2। और यहाँ पर अगर इस चीज को घटाते हैं तो 5√2 में से 3√2 घटाएंगे तो भी आपका 2√2 आ रहा है, साल अंतर आपका 2√2। और n बराबर आपके पास कितना है? 20, n बराबर 20 है। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह हो जाएगा 120, और यहाँ पर √2 प्लस n की जगह पे 20 माइनस 1, और d की जगह पे आ जाएगा 2√2। तो a20 बराबर √2 प्लस 20 में से 1 चला गया, 19, 19 दूनी 38 √2, तो 38 और ये कितने हो जाएंगे? 39 √2 a20 का मान पड़ा है, यानी कि उसका 20वां पद जो है वो 39 √2 है। ठीक है,
इसी प्रकार से आपको डी नंबर में 25वां पद निकालना है, ई नंबर पे 30वां पद निकालना है और एफ नंबर पे आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो जैसे आपका ए बी सी लगा है उसी प्रकार से डी ई और एफ सवाल लगना है। इसके बाद सवाल नंबर आपका 6वां है, कह रहा है कि अनुक्रमों के पदों की संख्या यानी समांतर श्रेणी में कितने पद है उन पदों की संख्या को ज्ञात करना है। 7, 13, 19 ... 205। 7, 13, 19 ... 205। तो यहाँ पर 6वां सवाल है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 ... 253 का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी प्रारंभ से 20वां पद नहीं, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सार अंतर निकाल लो। d बराबर 8 - 3 बराबर 5। 8 - 3 बराबर 5। अब बेटा एक काम करो, इसको बहुत सरल तरीके से लगाना हो तो सारणी को उल्टा कर दो। तो यहाँ पर सारणी को अगर आरोही क्रम में देखें तो आरोही क्रम में पहला पद 3 है, लेकिन अगर सारणी को अवरोही क्रम में रखें तो सबसे पहला पद कौन सा आ जाएगा? 253 आ जाएगा। तो सारणी को अवरोही क्रम में लिखोगे तो 253 फिर 253 में कितने कम हो जाएंगे? 5, क्योंकि 7 अंतर घटा देंगे तो 253 - 5। ठीक है, 253 - 5 में जितना आ जाएगा उसमें फिर 5 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 253 - 5 - 5। ठीक है, कॉमा ... और लास्ट का पद आपका कौन सा दे रखा है? 3। ये सारणी को हमने उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर पहला पद अवरोही क्रम में आएगा 253, फिर इसमें 5 घटा देंगे तो 248, इसमें 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 243 ... और अंतिम पद 3। तो ये सारणी आपकी उल्टा बन गई सारणी। ठीक है, इस सारणी का पहला पद a बराबर है 253 और सार अंतर तो 5 ये है, क्या यहाँ पे भी घटा लो 248 से, क्योंकि पहले हमने घटाया तो कितना आया था? 8 - 5 और सारणी को उल्टा बनाया है तो सार अंतर में क्या चेंजिंग आएगा कि माइनस हो जाएगा। तो अब b बराबर हो जाएगा 248 - 253 बराबर आ जाएगा -5। अब सार अंतर 5 हो गया माइनस का। फिर इसके बाद यहाँ पर अंतिम पद a n बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। जब घटते क्रम में सारणी होती है तो हमेशा सार अंतर माइनस का आता है, जब बढ़ते क्रम में होती है तो आपका सार अंतर क्या में आता है? प्लस में आता है। अब यहाँ पर हमें पदों की संख्या निकालनी है, यानी 20वें पद का मान निकालना है। कौन से पद का मान? 20वें पद का। a n बराबर a + n - a × d, तो a20 बराबर a की जगह पे 253 प्लस n की जगह पे आ जाएगा 20 - a × -5। तो 253 प्लस 19 × -5, तो 253 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 19 बना 95, तो 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर बचे 4, 14 में से 9 गए 5, 158। तो यानी कि 20वां पद, अंत से 20वां पद जो है वो कौन सा पद है? 158 है। तो इस प्रकार से हम इसकी पदों की संख्या निकालेंगे कि 20वां पद का जो मान है वो कितना है? 158 है। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका 7वां दे रखा है। 7वें में आपके पास जो अनुक्रम दे रखे हैं, यानी कि जो समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19 ... 205। 7, 13, 19 ... 205 और इसमें क्या निकालना है? पदों की संख्या निकालनी कि कितने पद हैं। तो a बराबर 7, d बराबर 13 -
यहाँ पर आ जाएगा 6 और ई एन बराबर 205। पदों की संख्या निकालनी है तो ई एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 205 बराबर ए की जगह 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। तो 205 माइनस 7 बराबर 6 एन माइनस 6। तो 7 घटाएंगे तो 198 प्लस 6 बराबर 6 एन। तो 6 एन बराबर आ जाएगा 204। तो एन बराबर 204 बटे 6। तो 6 का 18, 6 चौको 24, यानी इसके पदों की संख्या टोटल कितनी है 34 पद है। ठीक है, इस नामांतर श्रेणी में टोटल पद 34 है। इसी तरीके से हमें बी नंबर निकालना है। 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट 120। 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट 120। तो ए बराबर 4, बी बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4 और ए एन बराबर आपके पास है 120। अंतिम पद 120 है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आ जाएगा 120, ए की जगह पे आ जाएगा 4, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 4। तो 120 माइनस 4 बराबर 4 एन और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4। तो 4 और 4 कैंसिल कर लो। तो 4 एन बराबर कितना हो गया 120। तो एन बराबर 120 बटे 4, एन बराबर 30, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 30 पद संख्या। इसी प्रकार से सी नंबर लगाना है और डी नंबर।